प्लेटफॉर्म का 69 नंबर सेट देखेंगे 6 to 8 का साइंस का सॉल्यूशन। बोल रहा है कि विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या होती है? तो 111 का आंसर हो जाएगा आपका एम्पियर। 112 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रॉकेट का लॉन्च होना, बॉय आंसर हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो चाल दुगनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो 113 का आंसर हो जाएगा आपका दोगुना। 114 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पार्श्व प्रकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुसार कौन को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पार्श्व अनुपात। 115 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में होते हैं? तो 115 का आंसर हो जाएगा आपका अवरक्त विकिरण। 116 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो 116 का आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव पर। 117 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ध्वनि की गति भी माध्यम से घनत्व P के मध्य यह रिश्ता क्या कहलाता है? 117 का आंसर हो जाएगा V² समानुपाती 1/P। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल होते हैं, क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बॉय, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वे परावर्तित कर देते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है। इसका आंसर हो जाएगा 119 का कैट, विकिरण के कारण। 120 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इलेक्ट्रॉन के वेग के लंबवत हो तो 120 का आंसर हो जाएगा आपका कैट, इलेक्ट्रॉन की चाल वही रहेगी, लंबवत में वही रहेगा, बदलेगा नहीं। बोल रहा है कि एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपरिवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण खाली स्थान के बीच कोण होता है। तो इसका 121 का आंसर हो जाएगा आपका कैट हो जाएगा, आपतित किरण और निर्गत किरण के कारण। 122 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आदर्श गैस के संबंध में समतापीय परिवर्तन में उसकी ऊर्जा क्या होगी? तो 122 का आंसर हो जाएगा आपका स्थिर रहती है, कैट हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन, मैरी क्यूरी को निम्नलिखित किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 123 का आंसर हो जाएगा आपका एप्पल, भौतिकी के और रसायन क्षेत्र दोनों में। 124 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पौधों का नामकरण विज्ञान क्या कहलाता है? तो 124 का आंसर हो जाएगा आपका कैट, नोमेनक्लेचर। 125 नंबर क्वेश्चन, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे खाली स्थान कहा जाता है? तो 125 का आंसर हो जाएगा जीन कहा जाता है। 126 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रतिदीप्ति नलिका तथा नियॉन चिन्ह बल्ब में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 126 का प्लाज्मा होता है। 127 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कुछ पौधों की जड़ों उपजी पत्तियों की खाली स्थान प्रक्रिया के माध्यम से नए पौधों का विकसित होना क्या कहलाता है? तो 127 का आंसर हो जाएगा बॉय, वनस्पति प्रचार। 128 नंबर, पुंकेसर अपने पराग कोषों से और पत्तियों से भी किसमें परस्पर मिले होते हैं? तो 128 का आंसर हो जाएगा बॉय, कंपोजिटी से मिले होते हैं। 129 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्यूपा, कैट हो जाएगा आंसर। बोल रहा है 130 नंबर क्वेश्चन, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव के अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो 130 का आंसर हो जाएगा एप्पल बॉय। बोल रहा है कि एडाफोलॉजी बोला जाता है। 131 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है कि कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धित होता है, जैसे कि बीच वाले कान में खाली स्थान। तो बोल रहा है कि इसका आंसर हो जाएगा 131 का कैट, हैमर, एनविल और स्टीरप होता है।
132 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? तो 132 का हो जाएगा आपका बुआय, अग्नाशय के द्वारा। 133 नंबर क्वेश्चन, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से हो जाएगा। 134 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? तो फ्लैग किसके कारण होता है? तो फ्लैग होगा आपका विषाणु, फ्लैग हो जाएगा आपका विषाणु से, और गंजापन कवक से, एड्स वायरस से, एड्स जीवाणु, एड्स वायरस, मलेरिया प्रोटोजोआ से। 135 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि न्यूरोलॉजिकल जन्मजात विकारों के कारण रूप में आता ज्ञात जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? तो 135 का आंसर हो जाएगा आपका बुआय, मच्छर के काटने से फैलता है जीका वायरस। 136 नंबर क्वेश्चन, पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी, लाल और फ्लावोनोइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो 136 का आंसर हो जाएगा आपका बुआय, एंथोसाइनिन के कारण। 137 नंबर क्वेश्चन, आर्क्योप्टेरिक्स किनका संयोजक था? तो 137 का आंसर हो जाएगा आपका बुआय, सरीसृपों और पक्षियों का। 138 नंबर क्वेश्चन, बायोडीजल के उत्पादन में कौन सा प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो 138 का आंसर हो जाएगा आपका कैट, ट्रांस एस्ट्रोफिकेशन। 139 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो 139 का आंसर हो जाएगा आपका बुआय, धोने वाला सोडा, वॉशिंग सोडा। ये 140 नंबर क्वेश्चन, डोब्रेनर के त्रिक नियम का पहला तीसरा सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है, तो त्रिक का दूसरा सदस्य कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 140 का आर्सेनिक हो जाएगा, आर्सेनिक, एप्पल हो जाएगा। 141 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइट्रियम समस्थानिक ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक तथा और द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो ट्राइटियम का होगा 141 का आंसर हो जाएगा आपका बुआय, 1 और 3। 142 नंबर, पीएच मान 7 से 14 के हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो 142 का आंसर हो जाएगा आपका एप्पल, OH- आयन सांद्रता की। 143 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अधिकांश ईंधन में कार्बन के साथ कौन सा तत्व होते हैं? तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता है, कैट हो जाएगा। 144 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जिन तत्वों में धातुओं और धातुओं के बीच मध्यवर्ती गुण होते हैं उपधातु कहलाते हैं। बोल रहा है किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है? 144 का आंसर हो जाएगा जर्मेनियम। 145 नंबर क्वेश्चन, डाउ धातु किसकी में से धातु है? तो इसका आंसर हो जाएगा 145 का बुआय, MgAl और Zn। एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो 146 का आंसर हो जाएगा आपका बेंजीन को। 147 नंबर क्वेश्चन, खाली स्थान अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण कहलाता है। तो 147 का आंसर हो जाएगा आपका एप्पल, वैद्युत ऋणात्मकता। 148 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सही सुमेलित चयन कीजिए। तो बोल रहा है 148 का आंसर हो जाएगा आपका डॉग। इसमें प्राकृतिक बहुलक प्रोटियम, रबर, सेलुलोज, स्टार्च आता है। संश्लिष्ट बहुलक में प्लास्टिक, पॉलीथीन और नायलॉन आता है। और अर्ध संश्लिष्ट बहुलक में रेयॉन, वल्कनीकृत रबर आता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन 149 नंबर बोल रहा है कि मृदा प्रदूषण जिसमें उच्च लवण सामग्री के कारण भूमि खेती के लिए अनुपयुक्त होती है किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लवणीकरण, बुआय। लास्ट क्वेश्चन यहाँ से, एथिल एल्कोहल को पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए इनमें क्या निम्नलिखित में मिलाया जाता है? तब बोल रहा है कि 150 का आंसर हो जाएगा मेथिल एल्कोहल मिलाया जाता है।